करा है और उसके बाद ऐसा लगा चॉपर स्टार्ट कर दिया। कोई भी वर्ड्स आपका 30-40 बार से नीचे का नहीं है। बीट की बात करें तो ड्रिल बीट पे करा हुआ है, पूरा ड्रिल बीट। ये मान ले कि मैं ही तेरा ख्वाब हूँ। ख्वाब हूँ। तो क्या हाल चाल दगड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर जुआल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्युष जुआल एंड दिस इज अक्षय जुआल वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज हम दोबारा वापस अक्रॉस द बॉर्डर गए हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ गए और वहां से हमने आपके और हमारे फेवरेट जो डुओ आर्टिस्ट हैं, जिनके ग्रुप का नाम है यंगस्टर्नर्स, में से एक आर्टिस्ट हैं जो तला यूनिस, आज उनका एक गाना हमने पिक करा है और ये फरमाइश भी करी गई थी एक हमारे व्यूअर द्वारा। और उनका जो चैनल का नाम है, जिससे फरमाइश आई थी हमारे पास, वो था लेट्स किक योर हार्ट करके उनका चैनल का नेम है। सो गाइस, गाने का नाम जैसा मैंने आपको बताया हाथ बांध गाने का नाम है और रिटन एंड परफॉर्म बाय तला यूनिस है। म्यूजिक मिक्स मास्टर बाय जॉके एंड आर्ट वर्क है नवीद बकर का। तो गाइस, ये तो हमारे आर्टिस्ट हैं और उनकी जानकारी थी थोड़ा गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी मेरे भाई देंगे आपको चैनल के बारे में। सो गाइस, पाकिस्तान वी आर बैक वंस अगेन। और भाई, आज तला यूनिस का एक नया गाना हम उठाने जा रहे हैं। तो हम आज जिस पे गाने पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है हाथ बांध। और होप लेट्स किक यू हार्ड आपको हमारा गाना पसंद आएगा और आप सभी लोग हमारा रिएक्शन पसंद करेंगे। तो गाइस, चलिए रिएक्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं। FB, इंस्टाग्राम, थ्रेड, ट्विटर, हर जगह हम हैं। तो आप जाकर हमें फॉलो करिए, जस्ट चेक इट आउट। और अगर आप स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो गाइस हमारी पॉडकास्ट सुनिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चेक इट आउट गाइस। तो चलिए गाइस, अब देर नहीं करते, सीधे गाने की तरफ चलते हैं एंड रिएक्ट करते हैं। दैट इज हाथ बांध बाय तला यूनिस। लेट्स रिएक्ट। यो। Yeah. हाथ बांध छोटे हाथ बांध, सुनो एहतराम से गाना जाके लाख बार। हाथ बांध छोटे हाथ बांध, नहीं पूरा गैंग मैं ही तेरा पूरा ख्वाब मान। हाथ बांध छोटे हाथ बांध, सुनो एहतराम से गाना जाके लाख बार। हाथ बांध छोटे हाथ बांध, नहीं पूरा गैंग मैं ही तेरा पूरा ख्वाब मान। खुद पे बना सकता मूवी, खामियों से बड़ी खूबी। इंडस्ट्री की फटती मैं मूडी, मार्केट को मेरी तक लाया मैं खुद ही। कौन कितना पानी में, ये लफ्जों का दरिया है, लिख रहा कहानी नहीं। ये तर्ज रवानी देख, ये मेहनत है जानी, ढूंढी है आसानी नहीं। देते मुझे हेट क्योंकि रखा इन्हें वेट पे, आ जाते हाथ सेकने जाते मेरे से प्लेट में। गाने पे गाना फेंकते, माथे के सीने टेकते, सेल्फ मेड चल ब्रेक ले, रियल नहीं तू फेक है, फेंक ले हम लपेटते। भारी में तेरी जेब पे, मेरी में गाने बेचते, दुनिया सेम पेज पे आया तू बेटा खेप में, बना मैं तेरा गेट पे, कैसे करते रिलेट। ये हाथ छोड़, रुस्वा हूं मैं इस जमाने से, दिल के टुकड़े मेरे गाने। ये आंसू दरिया में बहाने दे, कलम और कागज मिलते इस बहाने से। खुदा है गवाह तू जाने दे, ये बिक जाते आज भी चराने में, कर्जे चढ़ाने दे, सबको कमाने दे, नामों तक खाने वाले का हर दाने पे। शायरी मेरे खून में बने, भरू में खून से, कुत्ते मुझे सूंघते, नशे मुझे ढूंढते, डबल डेफ ये टू फेस बदलते हैं रूप, ये शक्ल से ही झूठे कत्ल देखे मुंह पे। चले मेरे ग्रुप से जश्न मैंने लूटे, बदल मेरे जूते, सर पे तेरे मुंह ते, कश्ती तेरी डूबे, अकड़ तेरी टूटे, दखल देते क्यों ये संभालू पूरी टीम, पैदागिरी देख। भाई साहब, क्या फ्लो है। स्टार्टिंग से ही वो कर रहा है और उसके बाद ऐसा लगा चॉपर स्टार्ट कर दिया। वो चॉपर का अंदर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लेवल। भाई, कोई भी जो बार है ना, वो कोई भी वर्ड्स आपका 30-40 बार से नीचे का नहीं है। भाई, एक बार शुरू हो रहे हैं ना, जहां पर स्टॉप कर रहे हैं उसके बीच में 30 लाइन का बार मार रहे हैं, पूरा का 30-40 लाइन का। गजब है यार, मतलब स्टॉप ही नहीं हो रहा फ्लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और गाइस, अगर हम बीट की बात करें तो ड्रिल बीट पे करा हुआ है, पूरा ड्रिल बीट पे चल रहा है गाना। एंड आप सबसे पहले इसके कोरस बोल रहा हूँ, सॉरी, आप हुक की अगर बात करें तो सबसे पहले वो यही कह रहे हैं, हाथ बांध मेरा जो गाना है वो पहुंच रहा है लाखों के पार, हाथ बांध ऐसे करके उन्होंने अपना हुक को स्टार्ट करा है कि मैं ही तेरा गैंग हूँ और मैं तू ये मान ले कि मैं ही तेरा ख्वाब हूँ, हाथ बांध। तो ये करके उनका मतलब जो आपका हुक है वो स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद वो सारे ऑप्स के बारे में ही वो कर रहा है। इतना बड़ा वर्ड्स है ना कि पूरा डिकोड करना भी। एक स्टॉप जहां पर वो ले रहे हैं, एक और दूसरा स्टॉप में करीबन 40 बार्स का एक वर्ड्स मार रहे हैं। तो
उतना डिकोड करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। पर भाई टेक्निकलिटीज अगर आप इस रैप में देखोगे, जिस तरीके से फ्लो स्विच हो रहे हैं, जिस तरीके से इंटरनल राइमिंग्स आप देखोगे, क्या गजब कर रही है भाई, सीखना चाहिए। और एक और चीज आप देखोगे कि जब भी कोई लाइन स्टार्ट हो रही है, उसका जो एंड का शब्द आ रहा है वो ना कहीं या तो वो सेम अगली लाइन में यूज हो रहा है, या फिर उससे मिलता जुलता एक सिनोनिम वर्ड यूज हो रहा है, जिससे वो कनेक्ट कर रहा है बहुत अच्छे से। वो कहीं ना कहीं वो चीज कर रहे हैं वो ना, तो और उसके जैसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो स्मूथ लग रहा है, कहीं पर किसी तरीके का ना, कहीं पर किसी तरीके का टिक महसूस नहीं हो रहा कि कहीं पर फ्लो टूटा हो या किसी तरीके का गैप नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। मतलब फ्लो टूटने का तो वैसे सही बताऊं तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये इतने बैंकर एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है ना कि ये तो बोलना ही बहुत गलत हो जाएगा कि अगर इनको बोले कि कहीं फ्लो नहीं टूटा, क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं यार, और वो ना एक्सपीरियंस दिख रहा है उनके एक्चुअली वर्ड्स पे ना। हम ना इनका जब हमने टू टोन किया था तो हमने वहां पर बोला था यार कितने लंबे लंबे वर्ड्स मार रहे हैं। तो एक्चुअली जिन्होंने हमें ये गाना सजेस्ट किया था उन्होंने कहा भाई लंबे वर्ड सुनने हैं ना तो यंगस्टर का हाथ बांध सुनना। तो एक्चुअल में यार लिटरली भाई मतलब ना लोग आजकल इतने बड़े बड़े वर्ड्स के बार्स के वर्ड्स लिख नहीं रहे हैं, लोग छोटे छोटे वर्ड्स पे छोटे छोटे शब्दों में खत्म करते हैं, हाँ। छोटे छोटे शब्दों में खेल रहे हैं। पर ये गाइस मैं तो देखे यंगस्टर्स को बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, पिछले 5-6-7 साल से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने इनके लगभग सारे गाने सुन रखे हैं, और इन्होंने हर उसमें मैंने यही चीज़ नोटिस करी है कि ये इनका अपना स्टाइल है करने का, और स्टाइल के साथ साथ ये क्या चीज़ करते हैं कि ये अपनी दोनों ही अपने ना बहुत लंबे लंबे वर्सेस लिखते हैं, और लंबे लंबे के साथ साथ ना उसके अंदर जो कंपाउंड राइमिंग्स हैं, जो सिनोनिम्स को फिट करना है, और जो आपका लिखारी के साथ शब्दों के साथ जो वर्ड प्ले करते हैं ना ये लोग, खतरनाक है। और दूसरा क्या है कि उर्दू जो इनकी लैंग्वेज है उसमें भी इनकी कमांड बहुत तगड़ी है। तो शब्दों को जब वो लेके आते हैं ना, उन उर्दू के लफ्ज़ों को जब वो लेके आते हैं, तो वो ना एक होता नहीं कि चेरी ऑन द केक वाला काम कर जाता है वो, और वो भाई इतना खतरनाक बन जाता है ना सीन। मतलब ना यार गजब कर रखा है भाई इन्होंने। मतलब ना जिस तरीके का फ्लो हमने टू टोन में देखा था भाई, खत्म ही नहीं हो रहा था फ्लो, उस तरीके का यहाँ इन्होंने मार रखा है। एक स्टैंडर्ड जो यंगस्टर्स ने, दोनों बंदों की बात कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड सेट किया ना भाई, हर गाने में वो स्टैंडर्ड तो मीट करते ही हैं, उससे ऊपर ले जाते हैं भाई। बार सेट कर रहे हैं, और वो अपने इस पूरे उस वर्ष में यही कह रहे हैं कि देखिए जिसका जिस दाने पे जिसका भी निवाले पे जिसका हक होता है वो उसी को मिलता है, किसी का वो नहीं। लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे से दिक्कत है, वो मेरे गानों को मतलब मेरे अपोज में खड़े हुए मेरे गानों पे वो करते हैं, ये करते हैं, पर मैं कहीं ना कहीं मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं आगे ही बढ़ता जा रहा हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे ऑप से, और तू जलते रहे, तू बैठ के जलते रहे और मैं अपना काम करता हूँ। मतलब थीम कहीं ना कहीं सारे ऑप्स को टारगेट कर रहे हैं वो। और जिस तरीके से जो ड्रिल बीट है ना, अपना फ्लो जिस तरीके से बैठाया है ना उस ड्रिल बीट में, वो ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फेविकॉल से चिपक के चल रही हो बिल्कुल। यार भाई साहब गजब। और इनका ना मैंने एक और चीज नोटिस करी, एक तो होता है कि आप बीट टू बीट रैप करते हो, ठीक है, बीट टू बीट चलते हो आप रैप पे। एक होता है ये ना, कई बार मैंने देखा है ये, कई बार ना जो आपकी सिम्फनी चल रही होगी ना, या आपकी रिदम चल रही होगी, ये उस पे भी रैप करते हैं कई बार, बीट से हटके सिम्फनी या आपकी रिदमिक उस पे चल रहे होते हैं। कई बार देखा है मैंने, कई जगह पे नोटिस करा है मैंने। पर भाई इनके गाने ऐसे, मैं सही बताऊं, ट्रैवल करते हुए, खासकर रात के टाइम पे मैं इनके गाने बहुत सुनता हूँ, स्पेशली ट्रैवल करते हुए, क्योंकि इनका क्या है, रैप तो है, रैप सुनने का मन करता है, पर सूदिंग सुनना है, तो भाई इनका ना कोई मतलब वो नहीं है, बहुत खतरनाक, बहुत ही सही जाते हैं यार। मजा अफसाने इनका सुना था दोनों का, जो यंगस्टर्स का था भाई, मजा आ जाता है इनके बहुत अच्छे गाने। वाई करके गाना है, और साइको साइन करी डील, मालूम होती तेरी ख्वाहिश ब्रो, नंबर मेरा डायल करो, केस जाके फाइल करो, रैगिंग होने वाली छोटे बुला ले तू भाई को, सबसे ज्यादा लाइक्स यानी सबसे ज्यादा हाई ब्रो, पे डिसलाइक्स बहुत टाइट चल साइड हो, बायगॉन्स भी बायगॉन्स, फ्यूचर दिखता ब्राइट ब्रो, नहीं तुझे आए शर्म नहीं हमें आए मौत, दुनिया से आज नहीं तुझे आए शर्म नहीं हमें आए मौत, दिल से महाजिर ढूंढा रास्ता जिसने वो मुसाफिर हूं, बैठा मैं सोचूं। एक वर्ड इन्हें बोला ढूंढा मैंने, जैसे मैं मुहाजिर हूँ। हाँ। तो गाइस मुहाजिर मैं बता दूं, मुहाजिर उन लोगों को बोला जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो मुहाजिर उन लोगों को बोला जाता है जो यहाँ से, इंडिया से, एक तो वो मुस्लिम्स थे जो ऑलरेडी पाकिस्तान में रह रहे थे, पार्टीशन हुआ तो वो वहीं थे, अब जो यहाँ से गए उनको मुहाजिर बोला जाता है, तो वो दे आर मुहाजिर मुस्लिम्स, तो दे आर उनको वो अपने को ऐसा बता रहे हैं। हो सकते हैं इनके एंसेस्टर्स जो या फादर या ग्रैंडफादर जो हो ये इंडिया से ही आए हों, तो इसलिए शायद बोल रहे हैं अपने को मुहाजिर टाइप का, या तो किसी और को रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर वो किसी और को रेफरेंस दे रहे हैं। और देखिए गाइस इनका ना एक और चीज बहुत सही है, मैं
मतलब हम भाई से डिस्कस भी कर रहा था, ये क्या करते हैं, ये अपने किसी ना किसी गाने की लाइन ना, छोटा सा कोई लाइन होगी उसको यहाँ उठा देंगे। जैसे यहाँ पे अभी इन्होंने एक लाइन मारी, वो दूसरे गाने की है, वो लाइन को कर देंगे। फिर कहीं इन्होंने जैसे कई कई गानों में करा हुआ है इन्होंने कि दूसरे गाने की एक लाइन उठा के उसको भी डाल दिया। पीछे देखोगे ना, पीछे ना एक आवाज चल रही है ना 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 ना, एक जैसे ऑर्केस्ट्रा स्टाइल आवाज होती है ना, जैसे वो एक पीछे म्यूजिक चल रहा है, कोयर टाइप एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा नहीं, कोयर टाइप की आवाज चल रही है। और वो ना लगातार कुछ मूवमेंट्स के बाद मतलब पूरे लूप में नहीं चल रही, पर कुछ मूवमेंट्स, कुछ बीट्स के बाद वो आवाज बीच में आती है एकदम से, वो एक अलग ही वो आ रहा है यार उसमें, वही तो वाइब भी अलग आ रही है। बिल्कुल गाइस, यही रहता है इनका ना। तो इस जैसा मैं बोल रहा था कि कहीं ना अपने हर गाने की लाइन को ना दूसरी लाइन उसमें लाते हैं। उससे पता है फायदा क्या होता है? उससे दो फायदे होते हैं। पहला तो आदमी ना कनेक्ट करता है, बहुत भयंकर कनेक्ट, अबे ये लाइन तो उस गाने की थी, तो कनेक्ट कर जाता है इस गाने से भी। और उसका दूसरा फायदा क्या आता है कि लोगों को ना वो लाइनें एज अ पंच लाइन दिमाग में छप जाती हैं। और यार इन्होंने जोखे ने ही बीट्स दिए हैं इसमें, तो जोखे का एक चीज मानना पड़ेगा, जोखे ने बीट्स दिए हैं इसमें। जोखे शायद डायरेक्टर हैं इसमें, शायद जोखे डायरेक्टर है यार, पता नहीं। पर जिन्होंने भी बीट्स दी हैं इनकी, वो इनके साथ वही काम करते हैं। तो जब हमने टू टोन में भी देखा था, तो उसमें वक्का वक्का स्टाइल उन्होंने शुरुआत में जो स्टार्टिंग बीट्स थी वो पूरी अफ्रीकन, जमैकन, कैरिबियन बीट्स थी। यहाँ पर भी जो पीछे क्वायर चल रहा है वो बड़ा गजब लग रहा है बीच बीच में, तो अच्छा जाते हैं गाइस। ये चीज़ों की बहुत अच्छी इनकी मतलब यूनिकनेस है ये कहीं ना कहीं। और अपने अच्छा करते हैं। अपने अभी लिरिक्स में वो कह भी वही सारी चीजें रहे हैं, उसी बारे में कहीं ना कहीं बता भी रहे हो कि अपने हक का मिला, और बहुत सारी चीजें बोल रहे हो इस समय ना, जो अभी इन्होंने लास्ट वर्ड्स में बोला। पर बहुत सही बोलते जा रहे हैं भाई, मतलब ना लंबा वर्ड्स है वो, पता ही है गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है। इतना ज्यादा डिकोड करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लिटरली बहुत फास्ट बोल रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं। हाँ, और तो बहुत लंबे वर्ड्स हैं, बहुत लंबे वर्ड्स हैं। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं। सब मुझसे मुतासिर क्यों बिग डैडी थिंग ओल्ड स्कूल, ये विजन ये सोच ढूंढ, स्किल्स में they're not even close to me, look at my juice crew, मैं खाना बदोश हूँ। On the road to the riches, ain't no time for these bitches, let me paint a better picture, सारे मांगे मेरा फीचर, फिर उछाले मुझ पे कीचड़, ये कलम जैसे रिपीटर आएगा ईथर ऑन दी जगह, let me teach you, I'm a preacher, हर एक हर्फ को फिर जान मिले, बोलना हम कहाँ मिले, कंट्रोवर्सी कैश करने के लिए पढ़ में बहस करें, तैस तैसे रेलेवेंट तो चाहते फिर आवाम मिले, खाली पीली नाम मिले, खो बेटे बची कुछ इज्जत अपनी पहचान के लिए, मेरी ये सब बात सुनने के लिए लोग जान भी दें आज, फिर गुमान के तू इतना बदगुमान क्यों है, दर्द को जुबान मिले, मसले ने थे, पर तू मेरा मसला नहीं है, हाथों में कलम है असला नहीं है, ये जूडो चमाटे नहीं घुसते बता के, जबकि मुल्क में मेरे अभी टेस्ला नहीं है। मांगे मुझसे तोड़ पानी के सर छोड़ता नहीं, यू दिलों को जोड़ता भाई जोड़ा, अब मैं तोड़ता नहीं, अदकार ये बोर तो नहीं, क्राउड के लिए शोर डाले, क्यों तू बातें चोटता ही, असर ये लाहौर का नहीं, भूखे चाहते मोह मानी, बिला वजह चोर नहीं, तू है मेरे जोड़ का नहीं, टेढ़ी तुम मरोड़ता नहीं, मुझसे तेज दौड़ता नहीं, जबकि मैं इंसान जानी तेरी तरह भौंकता नहीं। हाथ बांध छोटे हाथ बांध, सुनो एहतराम से गाना जाके लाख बार, हाथ बांध छोटे हाथ बांध, नहीं पूरा गैंग में ही तेरा बुरा ख्वाब मान, हाथ बांध छोटे हाथ बांध, सुनो एहतराम से गाना जाके लाख बार, हाथ बांध छोटे हाथ बांध, नहीं पूरा गैंग में ही तेरा बुरा ख्वाब मान। कदर थी आर्ट की, नहीं चाहिए मशहूरी एक रात की, जो कला थी बांट दी, फिर भी नहीं मिलना मेरे जैसा आज भी, खाए हैं दाग भी, अंदाज़ी अलग अपना दिलों की बातचीत, इंडस्ट्री ये चाट थी, सब चाहते मशहूरी मांगे मैले साथ की, हाथों को धोते रहे। तो अब यही चीज कह रहे हैं कि मैंने दाग भी अपने ऊपर लगा लिया, मैंने गाने भी लोगों को बांट दिए, नहीं चाहिए कुछ, इंडस्ट्री से भी कुछ नहीं चाहिए, इंडस्ट्री मेरी चाटती और इस तरीके पर मेरे को कोई वो नहीं चाहिए, और मैं कहीं ना कहीं अपने से बना, और मेरे को मैंने जितना मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, और मुझे उस चीज का कोई वो नहीं है, मतलब कोई ना ही गुमान है, ना ही कोई घमंड नहीं है, कोई गुमान नहीं है, और जो भी मैं करता है मैंने बांटते हुए चला हूँ, और कहीं ना कहीं ये लोग मेरी चाटते हैं, और कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, वहाँ की पाकिस्तानी इंडस्ट्री को। नए रैपर्स को अगर ये सीखना है ना कि लंबे 42, 60, 80 बार्स के आपको वर्सेस कैसे मारने हैं ना, इनके गाने सुनो यार, कैसे लंबे वर्सेस मारे जाते हैं ना विदाउट एनी स्टॉपेज, लाइन टू लाइन आप देखना, हर लाइन अपने आप में यूनिक रहती है, ऐसा नहीं है कि कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये लो गई लाइन, ये थोड़ी अप हो गई, एक के बाद एक जो बार्स पंचेस पढ़ते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे मुजाहिद टाइप के और भयंकर, मतलब ना गजब यार। हाँ, एक लाइन दूसरी लाइन से बिल्कुल यूनिक होती है, बहुत गहरे गहरे वर्ड्स लेके आते हैं यार, वो मैं कह रहा हूँ ना कि, और इतने वर्ड्स को लाना, उनको बैठाना, फिर उनको राइमिंग में भी सेट करना, और हर शब्द का अपना एक बहुत गहरा मतलब होना, वो बहुत भयंकर चीज है। कई बार क्या होता है ना, जब आप रैप लिखने जाते हो ना, तो कई बार क्या होता है कि आप जब बहुत डीप लिखने जाते हो ना, तो वो या तो आपकी राइमिंग के साथ नहीं बैठ रहा होता है, कई बार राइमिंग के साथ बैठ जाता है तो उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है, या ओवरऑल मीनिंग कुछ ऐसा ही निकल के आता है कि, पर आप देखो ना, ये अपने ऑप्स के बारे में कह रहे हैं, इतना डीप लिखा हुआ है, और कहीं भी अपने
उससे डिस्टॉर्ट नहीं हुए कि कहीं ऐसा नहीं लड़कियों की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, एक तरीके से शुरुआत से अभी तक का जो वर्ड्स है वो एक डायरेक्शन में चल रहा है, बिल्कुल फोकस पॉइंट में। शब्दों जिस तरीके से वो यूज करना चाहते थे उन्होंने उसी एग्जैक्टली तरीके से उसे यूज करा है, कहीं पे भी यही आर्टिस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही गाइस, बहुत सही, हाँ बहुत सही। अपने ही ख्वाबों पे सोते रहे, धागों को हम लोग पिरोते रहे, वो दिन गिन के रंडीरों ने रोते रहे, जिंदगी पे एतबार नहीं, साथ मेरे खड़े हैं यार वही, ये कलम कागज का मोहताज नहीं, चाहिए कोई ताज नहीं, मौत का इलाज नहीं, आपका आज महाकाज, कल मेरा विजन था बिके वो आज, लौटे मजबूत नाजुक हालात, नहीं खाते सूद हम लिखे जज्बात, I get the melodies, I get the remedies, मुझ जैसे टेनेसी losing my sanity, टूटे हैं चैनक भी करते हैं पैनिक नहीं, शुरू से मेहनती preaching humanity, रखते बंदूक फिर भी मेरे इन्हीं कंधों पे, चैनल मोनेटाइज हुआ तो ये लगे धंधों पे, सारे बड़े लड़ लोग हैं गाने तभी डंडों से, फ्लो से देते फांसी मुजरिम खुद ही फंसे फंदों में, निकले नहीं है अंडों से, डरे मेरे बंदों से, लफ्ज मेरे गिन वजन क्या तोलेगा वनगों में, मारे उन्हें लात को जब वो आदि हैं चंडों के, टीम इन द बिल्डिंग चारों तरफ मेरे बंदूक हैं, they think a lot, I wanna drink a lot, मेरे फैंस लेके आए हिप हॉप में इनकलाब, सेलिब्रेट करूं डेली मेरा दिल खुला, जो कि on the beat with the pill to pop, शऊर बेचूं जानी बेचूं अपना आर्ट नहीं, दिलों में जिंदा रहूंगा मरने के बाद भी, मिसरे हम पाकते खुद रहते हमें याद नहीं, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं मेरे लिए आज भी, मैं सारा खेल मेरी आज है कल साथ नहीं, I invest in myself set up बाजी, रोला ब्लंट जैसे बजने वाले 4-20, अपनी आना मैंने बचपन में ही गाड़ दी, पत्ते सूख गए शाखें उकड़ टूट गई, खुदा है गवाह मेरा कभी लिखा झूठ नहीं, बंदा इतना रियल इनकी रीत से मैं दूर भी, ऐनक मेरी काम करे जैसे पैनी दूरबीन, बात मान बेटे हाथ बांध पड़ने हैं चमाट बचा हुआ है, तू बाल बाल प्यादे वाली चाल गलनी नहीं है तेरी दाल वाल, दाल में कुछ काला लफ्जों से करूं ये गाल लाल, तेरी दाल वाल दाल में कुछ काला, मेरी मिसाल लेते नाम मेरा बार बार, ढूंढे सारे बाल ये उतारे ताकि खाल वाल, पोपोले तलाशी जेबों में भरा था माल वाल, स्पीकर है फटते जब वर्सेस ये पढ़ते, आंखें नहीं झपकते लिखते, इतना हटके हम सबको सबक दें, हमेशा से हक पे निकाले हम सद के सहारे, हम रब के सब चाहते के भटके, हम नजरों से बच के, मजा जो आता कट में ये सारे मांगे कचरे, समंदर बने बढ़ के, अब कैसे ये समझते ना माने कभी सच, ये बहानों पे अटके, दिल की कमान से निकलने वाली तीर हूं, मैं तेरा वो मरा हुआ ज़मीर हूँ, नजरअंदाज बेकसूर मैं कश्मीर हूँ, सारे पहचानते अब लग जाती है भीड़ क्यों, बिन मुकाबले दिल के खानों में हम झांकते, करते महसूस टूटे कैसे प्रिय राबते, रहते बेकाबू कुछ कबूतर निकले फाखते, गुस्सा था नाक पे तस्वीरों से अब भागते, हाथ बांध छोड़े हाथ बांध, सुनो एहतराम से गाना जाके 60-70 वर्ड्स का वर्ड्स मार रहा है भाई, कम नहीं होता यार, ये बस्टर राइम्स और एमिनेम तरीके के बंदे मारते हैं इतने बार, छोड़े हाथ बांध, नहीं पूरा गैंग मैं ही तेरा बुरा ख्वाब मान, यार मतलब जब भाई माथा पकड़ लिया, दर्द हो रहा है मेरा सर यार, क्या गा रहा भाई बंदा। आप ये सोचिए कि इतना सारा लिखने में, आप टॉपिक देखिए, उन्होंने एक टॉपिक नहीं, उन्होंने कितनी चीजें बोली हैं और कहीं रिपीट नहीं हो रही है, सब चीजें ना बिल्कुल नई नई बोलते जा रहे हैं वो, और आप लगा लीजिए सिर्फ सुनने में 5 से 6 मिनट लग रहे हैं, तो सोचिए जब इसे लिखा गया होगा तो कम से कम 10 बंदा यार 7-8 पन्ने तो लिख दिए होंगे, लिखा करेक्शंस होते हैं क्योंकि कई चीजें बैठ नहीं हो रही थी, करेक्शंस होते हैं, फिर एक लाइन 3 बार लिखी जाती है, कॉपियां बढ़ती होंगी इसमें तो लिखने में, 7-8 पन्ने कम से कम लगे होंगे, ज्यादा भाई ज्यादा, इतनी फास्ट बोल रहा है, एक वर्ड्स में ही 50-60 बार्स का तो एक वर्ड्स बोल रहा है, वो तो मार रहा है, तो मतलब तू लगा ले एक ही वर्ड्स में करीबन 10 पन्ने बन रहे होंगे आराम से। बहुत बहुत सही गाइस, मतलब बहुत डीप बोला हुआ है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे, मतलब उन्होंने अपने ऑप्स के लिए भी बोला हुआ है, ऑप्स से फिर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बोला है, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि मैंने कभी अपने इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं, उसके बाद मैंने अपना जो भी लिखा है वो हमेशा सच लिखा है, कभी भी उस पर कोई मतलब फेकनेस नहीं है, जो हुआ है, जो हो रहा है, जो दिख रहा है वही वो लिख रहे हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे करा है, मतलब बहुत सारे रेफरेंसेस। दो चीजें होती हैं, या तो आप बहुत डीप लिखने जाते हो ना, तो आपके ना वर्डिंग जो होती है, आप डीप तो लिख देते हो पर वो रिदम के साथ ठीक नहीं बैठ रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, आप ठीक ठाक लिखते हो, वो रिदम के साथ बहुत अच्छे बैठ जाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना कि आपने बहुत डीप लिखा और उसको अपने रिदम के साथ बैठा के लिखा, तो वो धीरे धीरे स्किल्स के साथ आता है, जब आपका एक स्किल सेट, पर्टिकुलर स्किल सेट बन चुका होता है। और यार वो दिख रहा है भाई साहब, क्या गजब लिखा है भाई साहब, बार्स खत्म ही, वो पंच पे पंच भाई, मतलब खतरनाक आतंक है यार, आतंक मचा रखा है, वही है, मतलब बिल्कुल तबाही है भाई, मतलब गोले दाग रहा हो ना जैसे बंदा टैंक से। ऐसे बड़े वर्सेस का जो खेल है ना यार, देखो इंडिया में या तो कृष्णा करते हैं, ठीक है, कृष्णा करते हैं, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाओ तो एमिनेम हो गया, बस्टर राइम्स हो गए, या पुराने जितने रैपर्स आपको ओल्ड स्कूल के मिलेंगे ना, वो लोग इतना लंबा लिखते थे, पर इतना लंबा भी एमिनेम ही लिखते थे उसमें ना, उससे पहले भी वो थोड़ा छोटा ही लिखते थे और थोड़े उसमें, पर
ये चीज का भाई बहुत खतरनाक हुआ है आजकल। क्या है, लोगों को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम छोटा लिखेंगे और छोटे में उसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ही चलेगा। ऐसा नहीं है गाइस। ये गाना अभी 4-5 साल पुराना गाना है ये। हाँ, अगर आपने एमिनेम का लंबे वर्ड सुनने हैं ना, आप नो लव सुनिएगा उनका। हाँ। भाई साहब, जो पहली लाइन से बंदा शुरू हो रहा ना, और जब तक एक वर्ड्स वो उसमें 90 बार्स का एक, करीबन 90 बार्स का एक वो मारा है उन्होंने। गजब भाई साहब, नेक्स्ट लेवल जाते हैं भाई वो। नेक्स्ट लेवल। और देखिए कहीं ना कहीं जितने भी आपके लंबे बार्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग की तरफ आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी स्टोरी टेलिंग रैप है वो। कहीं ना कहीं अपने उन्होंने कुछ मतलब 15-20 टॉपिक्स उनको वो कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है। और सही में यार ये एक हाँ, मतलब मैं तो यही कहूंगा दांत है उस बंदे को, यूनिस्को की। कहीं भाई वो जब लिख रहा है बंदा तो कितना डीप लिख रहा है, मतलब दिमाग में कितनी बातें चलती हैं भाई। उनके। कहते हैं ना, ही इज स्पिटिंग हेल फायर जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल, गोले दाग रहा भाई बंदे, एक के बाद एक, एक और के बाद जैसे। अंदर आप सोचो ना, अंदर दिमाग में कितना चल रहा होगा। अगर आप यहाँ एक लाइन लिखते हो ना तो आपके दिमाग में कम से कम 10 लाइनें चलती हैं, तब वो एक लाइन निकल के आती है बाहर। तो वो ही आप उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे इतना बड़े वर्ड्स के लिए, उनके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा। गजब है भाई, गजब है। बहुत नेक्स्ट सही, लेवल। बहुत सही। बहुत दिनों बाद ना एक एक्चुअल हिप हॉप रैप जिसे बोलते हैं ना, विद बिग वर्ड्स, बिग बिग सुना है। एक टू टोन भी इनका वैसे ही था और ये भी इनका भाई ऐसे। उसमें तो दोनों ने ही आतंक मचा रखा है। इसमें ये तला यूनिस ने आतंक मचा रखा है। तो गाइस देखिए, ये तो हमारा रिएक्शन था। हमें हमेशा से गाना बहुत पसंद था, इसलिए हमने इस पे रिएक्ट भी करा। और कहीं ना कहीं हमने अपने जो व्यूअर थे जिन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप इस पे करिए, हमने उसको भी इसीलिए लिया क्योंकि यार इनके गाने हमेशा से हमें बहुत पसंद है और ये बहुत ही खतरनाक लिखते हैं। तो गाइस है ना, बिल्कुल वही। तो ये तो हमारा रिएक्शन था। होप आपको हमारा रिएक्शन मजा आया होगा। और गाइस अगर किसी ने बाय द वे इनके इस गाने को नहीं सुना तो आप तला यूनिस के उसमें जाइए और इस गाने को एक बार ध्यान से सुनिए और एंजॉय करिए कि यूनिस क्या क्या भारी भारी बार्स मार रहे हैं, कितनी गहराइयों तक ये आपको लेके जाएंगे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको अपना दिल और दिमाग बिल्कुल खुला रखना और सुनना है कि क्या बोल रहे हैं गाइस। तो बताइए गाइस, और इसका जो रिएक्शन है वो आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए और हमारे रिएक्शन को चेक करिए गाइस। हमारा रिएक्शन अब आ चुका है एंड बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारे कमेंट बॉक्स को यूज करिए और हमें बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है और इसका रिएक्शन आपको कैसा लगा है। सो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। Till then, we are Jewel Brothers signing off. Jai Hind, Jai Shri Ram.